विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के बच्चों का मैं विषय हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कहानी लेखन देखेंगे। कहानी का शीर्षक है परिश्रम का फल। आपको पता ही होगा, 5वीं और 6ठी कक्षा में हम कहानी देखते और लिखते आए हैं। ये कहानी लेखन मुद्दों के ऊपर से, यानी उसके जो ढांचा होता है उसके ऊपर से हम लिखते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि निबंध की नोटबुक में हम सबसे पहले पन्ने पर अनुक्रम मणिका बनाते हैं। तो आपको भी मैं जो यहाँ पर आपको इमेज में दिखाता हूँ उस प्रकार की अनुक्रम मणिका बनानी है। यहाँ पर क्रम में नंबर 1 आएगा, क्योंकि दूसरे सत्र का ये लेखन का हमारा पहली कहानी है। विषय में कहानी लेखन, दिनांक 12/1/2021, गुण सही और रिमार्क में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप इस प्रकार से अनुक्रम मणिका बनाओगे। क्रम में नंबर 1, विषय में कहानी लेखन, दिनांक में 12/1/2021। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देखेंगे, यानी मुद्दे जो दिए हुए होते हैं उसे देखेंगे। सूचना यहाँ पर दी गई है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। कहानी को हम एक शीर्षक भी देते हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है उसे देखते हुए उसे एक योग्य शीर्षक देते हैं और कहानी से मिलने वाली सीख भी हम अंत में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा देखें। एक बूढ़ा किसान, 3 आलसी लड़के, किसान का लड़कों को बुलाना, अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, किसान की मृत्यु, लड़कों का सारा खेत खोद डालना, खजाना न मिलना, वर्षा, बीज बोना, अच्छी फसल, लड़कों को हर साल खजाना मिलना और अंत में हम सीख लिखेंगे। ये क्या है? इसकी रूपरेखा है, या दूसरी भाषा में हम कहें तो इसके मुद्दे हैं। अब इस मुद्दों के आधार पर कहानी को हमें बढ़ानी है। देखते हैं कहानी। इसका शीर्षक है परिश्रम का फल, यानी मेहनत का फल। पहला पैराग्राफ। एक गांव था, उसमें हरिराम नामक एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे। वह बड़े आलसी थे और कुछ भी काम नहीं करते थे। किसान को उनके लिए बहुत चिंता होती थी। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 1 हुआ। पैराग्राफ नंबर 2। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने लड़कों से कहा, हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम खेत खोद कर उसे निकाल लेना। थोड़े ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। आगे देखें। तीसरा पैराग्राफ। तीनों लड़कों ने लालच में आकर खेत खोद डाला, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। कुछ दिनों बाद वर्षा शुरू हुई। तीनों लड़कों ने खेत में बुआई की, यानी उसमें बीज डाले। उस वर्ष खूब अच्छी फसल हुई। अब तीनों लड़के प्रतिवर्ष, यानी हर साल मिलकर खेती करने लगे। हर साल उन्हें फसल के रूप में खजाना मिलता रहा। अब वे अपने पिता की बात समझ गए, यानी पिता उन्हें क्या कहना चाहते थे वो समझ गए कि तुम खेत में अगर अच्छी तरह से परिश्रम करोगे तो खेत में ही तुम्हें फसल के रूप में खजाना मिलेगा। लड़कों को अब बात समझ में आ गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि परिश्रम सबसे बड़ा खजाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहानी मैं समझता हूँ वहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसे आपको वीडियो में से भी आप कहानी लिख सकते हो। अगर लिख ना पाओ तो इसकी PDF मैं आपको भेजूँगा, उसमें से देखकर आपको इस कहानी लेखन को आपकी निबंध की नोट में लिखना है। थैंक यू।